भिवानी पहुंचे कांग्रेस विधायक रावदान सिंह बोले जल्द खड़ा होगा कांग्रेस का संगठन। बीजेपी के 70 साल में विकास न करने के आरोप पर वो बोले कि जनता को सब पता है कि 70 साल में देश कितना आगे बढ़ा और 9 साल में देश का क्या हाल हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नहीं कोई मतभेद और कांग्रेस भाजपा की तरह तानाशाही रवैया नहीं अपनाती। हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है, किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। देश में अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में विपक्ष एक दूसरे की मदद करें तो भाजपा को हराने में हम सक्षम हैं। हरियाणा प्रदेश में हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी से गठबंधन करने की। मैं समझता हूँ कांग्रेस अपने आप में इतनी सक्षम है। राष्ट्रीय सत्ता किससे रह सकता है यदि ऐसी पोजीशन आती है? नहीं, ऐसी पोजीशन आएगी नहीं हमारे यहाँ। 23 जून को सर पटना में विपक्ष का एक राष्ट्रीय सत्ता पर सम्मेलन हो रहा है, तो किस प्रकार देख रहे हैं? वहाँ पर गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे यूपीए था, तो आगे हरियाणा में या आगे किस प्रकार बदलाव देखते हैं? देखिए, वो परिस्थिति तो 23 तारीख को पता लगेगी, लेकिन मैं मेरे तौर पे बता सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को किसी के संगठन की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। और जो प्रभाव क्षेत्र पूरे देश में कांग्रेस के आज तक रहे हैं, जहाँ हमारा मुकाबला सीधा भाजपा से रहा है, ये हमारी दूसरी भी अलायंस की जो पार्टनर या पार्टियां होंगी वो भी अच्छी तरह समझते हैं। और मैं समझता हूँ जहाँ जिन पार्टियों का प्रभाव क्षेत्र है, एक दूसरे की मदद करेंगे तो भाजपा को हराने में सक्षम रहेगी। सर, कांग्रेस के ऊपर लगातार नौकरियों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, जिस तरह से भर्तियाँ होती थी, बीजेपी बिना पर्ची की बात करती है, तो किस प्रकार रहेगा? नौजवान युवाओं को किस प्रकार जोड़ा जाएगा? देखिए, जो काम नहीं करता ना वो 100 तरह की कमियाँ निकालता है। भाजपा ने आज तक रोजगार दिया ही नहीं, 2 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं। कांग्रेस ने ज़बरदस्त रोजगार दिया लोगों को। जब रोजगार देते हैं तो कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ रिजेक्ट होते हैं। जो रिजेक्ट होते हैं वो कोई ना कोई बात कह देते हैं, लेकिन आज तक ऐसी खर्ची पर्ची की कोई बात कांग्रेस के अंदर न हुई है और न हमारे 10 साल के शासनकाल में ऐसी हमने सुनी है। देखिए, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने तुच्छ भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा कोई बात कही है तो भाई गरिमा में रह करके कही है। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति अपने शब्दों का प्रयोग करता है तो वो स्वयं इस बात के लिए जिम्मेवार है। अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले वही हैं 2-2 रुपये चेक वाले, इनको भूल मत जाना, ये वही हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया था, ये वही है जिन्होंने नसबंदी का दर्द दिया था। पुरानी बातें याद नहीं हुआ जा रही हैं। आदमी जब बीत जाता है तो पुरानी बातों को याद करता है कि मैं पहले ये था, मैं पहले वो था। ये भविष्य की बात नहीं करते। इनका विजन ख़त्म हो चुका है। जो ने स्वप्न दिखाया था, आज वो स्वप्न टूट चुका है, इसलिए पुरानी बातों को याद करते हैं। ये देश जानता है कि 70 साल में कांग्रेस ने कितना कुछ इस देश को आगे ले जाने का प्रयास किया है। इनके 9 साल में आज देश और प्रदेश की क्या परिस्थितियाँ रही हैं। वो तो आपके नेता हैं कुमारी शर्मा, वो भी कहते हैं कि बगैर संगठन के जो है कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी, एक दूसरे की टांग खिंचाई जब तक चलेगी तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। देखिए, 7 जगह जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विपक्ष आपके समक्ष हुई है और मैं समझता हूँ बहुत सफलतम तरीके से इसका आयोजन हुआ है। जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो वो भी आपने देखा होगा किस तरह से सफलता की तरफ रही पूरे प्रदेश के अंदर। तो इस बात से साबित है कि कांग्रेस का वर्कर संगठित है और जैसे ही पदों की यहाँ पर घोषणा की जाएगी, अपनी जिम्मेवारियाँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से लेंगे। कांग्रेस के अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, एकजुट होकर क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए मैं बताता हूँ, कांग्रेस में मतभेद कोई नहीं है, मनभेद कोई नहीं है। विचारों में भिन्नता हो सकता है कि कोई अपने विचार दूसरी तरह से व्यक्त करता हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास रखती है। यहाँ भाजपा की तरह से तानाशाही पूर्वक रवैया नहीं अपनाया जाता। देखिए, ज़्यादा तैयारी की बात आती है। आपने देखा होगा जब से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ था और उसके बाद से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पूरे देशव्यापी चला हुआ है, जहाँ पर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने, हर विधायक ने, हर सांसद ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर कांग्रेस की नीतियों के बारे में आम आदमी को बताया है। और आज की तारीख में जो भाजपा की सरकार की विफलताएं, उनको बड़ा तरीके से उजागर लोगों के सामने किया है कि जिन आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ भाजपा को मत दे करके लोगों ने जिताया था, आज वो सब बातें निराशा में बदल चुकी हैं और आज भाजपा की कथनी और करने का जो अंतर है वो स्पष्ट नज़र आ रहा है। इसलिए पूरे तौर पे ज़बरदस्त तैयारी है कांग्रेस पार्टी की 2024 के चुनाव के लिए। देखिए, भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष जो
शुरू से होती रही है। 7 पहले पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर हो चुकी है, अब ये 8वां है। इसके बाद एक हिसार, एक रोहतक, ये 2 और बचती हैं। ये अगली 9 जुलाई को ये कार्यक्रम रखा है और मैं समझता हूँ अनाज मंडी का उसका हमारा वेन्यू होगा और यहाँ पर सभी नेता शामिल होंगे। प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी के। पीछे कैसे मुकाबला करेगी बगैर संगठन? देखिए, पिछले 10 साल से कांग्रेस बिना डिस्ट्रिक्ट प्रधान और ब्लॉक प्रधान के चली आई है, लेकिन फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब हमारा संगठन ऑलमोस्ट तैयार है और उसकी कभी भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि पीसीसी और एआईसीसी सदस्य ऑलरेडी बन चुके हैं और अभी प्रदेश व्यापी जितने भी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट स्तर के संगठन की जो आयोजन है वो बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है इस बार मोदी की गोदी में डालनी है। पूरा आश्वासन जो है प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने उनको दिया है। देखिए, ये तो हर पार्टी का अपना एक दायित्व बनता है कि अपनी पार्टी को सुदृढ़ करने की बात कहें, लेकिन पिछले 9 साल के जो कार्यक्रम के अंदर प्रदेश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियाँ आज हैं कि सबसे बड़ी बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा महंगाई है, सबसे ज़्यादा बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है और इन सब को देखते हुए सारी चीज़ें बिल्कुल शीशे की तरह पारदर्शी हैं। उसके अंदर किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आज प्रदेश का एक एक जन इस बात को जान रहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, प्रदेश के अंदर रोजगार की स्थिति क्या है और किस तरह की कानून व्यवस्था है और किस तरह की महंगाई के ऊपर कंट्रोल सरकार का रहा है। इन्होंने पीपीपी जैसी 3 चीज़ें आईडी की छोड़ी, उससे आम आदमी कितना विचलित और परेशान है ये आम आदमी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो कटी हुई पेंशन और कटे हुए राशन कार्ड अपने आप में इसका बयान करते हैं।